न हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। नमस्कार, मैं मल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं और शांति के सूत्र के साथ आज हम बात करेंगे चंद तरीके जो आपका खोया हुआ आत्मसम्मान आपको वापस लौटा सकें। आत्मसम्मान आपको दुनिया में स्थापित करने का सबसे स्थायी तरीका है। अपने खोए हुए आत्मसम्मान को कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में चंद तरीके मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। अपने उपन्यास द ब्लूएस्ट आई में टोनी मॉरिसन ने एक लड़की के बारे में लिखा था जो अपने रूप से खुश नहीं थी। उसे नीली आंखें चाहिए थी, पर उसकी आंखें काली थी। वह चाहती थी कि उसके पास एक सुखद परिवार होता, लेकिन उसका परिवार खुश नहीं था। उसका कमज़ोर आत्मसम्मान उसके परिवार के लोगों में तालमेल के अभाव के कारण केवल और कमज़ोर हुआ, कभी भी मजबूती प्राप्त नहीं कर पाया। हम में से कुछ के घर पर, स्कूल में, साथियों और परिवार के बीच इसी प्रकार के नाखुश लोग पल रहे होंगे। हमने झूठ पर विश्वास किया कि हम उतने अच्छे नहीं हैं। हो सकता है हम में से कुछ लोगों की शुरुआत अच्छी रही हो, परंतु बाद में असफलताओं ने हमारे आत्मसम्मान को क्षतिग्रस्त कर दिया हो। अभी भी हम में से कुछ के जीवन में सब कुछ हमारे पक्ष में जा रहा होगा, लेकिन हमारा निरंतर अपने आप से नकारात्मक बात करना हानिकारक हो सकता है। खैर, कारण जो भी हो, पर कुछ उपायों से आत्मसम्मान में कमी दूर की जा सकती है। पहला, जितना आप सोचते हैं कि आप प्रतिकूल परिस्थितियों और लोगों के शिकार हुए हैं, खुद को उतना ही कमज़ोर महसूस करते हैं। अपने अतीत को सपने जैसा देखें और भविष्य का सामना मजबूत और निडर होकर करें। यह पहला तरीका है जिससे आप आत्मसम्मान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा और बेजोड़ तरीका, अपने मन का बोझ हटाएं। जिन पलों में आपने खुद को कम महसूस किया हो, ऐसे असफलता के उदाहरण आपको हानिकारक भावनात्मक बोझ देते हैं। आत्मविश्वास के पोषण के लिए उन्हें छोड़ना ही बेहतर है। इसके लिए ध्यान का सहारा ले सकते हैं। आत्मसम्मान को बढ़ाना एक वास्तविकता है। जब आप अपने आप के साथ सहज होते हैं, आपके आत्मविश्वास में निश्चित तौर पर वृद्धि होती है। तीसरा और नायाब तरीका है, नकारात्मक सोच से दूर रहें। अपनी कमियों पर असंतोष के बजाय उन्हें सुधारने का संकल्प लें। आंतरिक नकारात्मक संवाद में लिप्त होने के बजाय उनका निरीक्षण तब तक करें जब तक वे विलुप्त ना हो जाएं। चौथा और अंतिम तरीका मैं आपसे साझा कर रहा हूं, जो आपके खोए हुए आत्मविश्वास को, खोए हुए आत्मसम्मान को फिर से जीवित कर देगा, पुनर्जीवित कर देगा। दूसरों से प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति इसमें खतरनाक हो सकती है। प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति से बचें। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो न तो हमें उपयोगी बनाती है और न ही खुश रहने देती है। जबकि अगर आप खुद के साथ मुकाबला करते हैं तो आप न केवल और अधिक उपयोगी होते हैं, परंतु मजबूत आत्मसम्मान के स्वामी होते हैं। शांति के सूत्र अपनाइए और खुशहाल जीवन पाइए।